कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे मैथमेटिक्स में कक्षा 10 में समांतर श्रेणी टॉपिक की। जी हाँ, पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में बच्चों हमने समांतर श्रेणी के बेसिक के बारे में विस्तृत तरीके से आपको समझाया था। क्या बताया था? हमने बताया था आपको समांतर श्रेणी पर पहुंचने से पहले हमने कहा उसका नाम है समांतर श्रेणी। फिर तो समान अंतर हो जिस श्रेणी में, वो समांतर श्रेणी। श्रेणी में जब अंतर समान हो तब समांतर श्रेणी। ठीक, अच्छी बात है, श्रेणी पहचान लेंगे। श्रेणी पहचानने के लिए हमने बताया था आपको क्या पहचानना पड़ेगा? अनुक्रम। और अनुक्रम भी कैसा? व्यवस्थित। व्यवस्थित कैसा? ऐसा अनुक्रम जिसकी संख्याओं में किसी विशेष नियम का पालन हो। वो हमने बताया था आपको, छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आप आए कि संख्याओं का या आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्याओं या आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम अनुक्रम कहलाता है। और वो अनुक्रम की संख्याएं अगर किसी विशेष नियम से बंधी हैं, जुड़ी हैं, चल रही हैं, विशेष नियम का पालन कर रही हैं, तो फिर वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? श्रेणी। और श्रेणी के पदों में अगर अंतर समान हो जाए तो समांतर श्रेणी। कितना सिंपल सी बात बताई गई थी बच्चों आपको। जैसे एक एग्जांपल की हम बात कर ले बच्चों, फिर देखो बच्चों, एक ही आंकड़े लिखा है, एक ऊपर आंकड़ा लिखा है, एक हम और लिखे दे रहे हैं। ये है। अब देखिए, ये व्यवस्थित क्रम लिखा है। क्या लिखा है? व्यवस्थित क्रम लिखा है। क्यों लिखा व्यवस्थित क्रम? क्योंकि संख्याएं कैसे हैं? बढ़ते हुए क्रम में। कैसे है? कम से ज्यादा की ओर है, बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए ये अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रम। ये देख लो, एक के बाद 7 है, 7 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद हमने 6 लिख दिया, फिर 12 आ गया। ये न तो आरोही है न बढ़ते क्रम में है, ना। तो इसको बच्चों अथवा क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिख लो। ये आरोही क्रम में लिख रहे हैं। लिखें सबसे छोटा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 10, ये आ गया। अब ये आरोही क्रम हो गया। ये क्या हो गया? जिसको व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। अब ये व्यवस्थित क्रम है, ये कहलाएगा अनुक्रम। क्या कहलाएगा? ये अनुक्रम हो गया। यहां देख लो, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 बढ़ रहा है। क्या है? बढ़ रहा है। तो ये कैसा है? ये भी अनुक्रम। क्या है ये भी अनुक्रम है। अब देखिए अनुक्रम और भी बच्चों, और भी अनुक्रम। ये भी अनुक्रम है, क्रमशः बढ़ रहा है, क्रमशः। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक है, ये क्रमशः बढ़ रहा है, तो क्या है? अनुक्रम है। अब जरा बात पकड़ लीजिए। हमने आपको सिखाया कि किसी प्रकार की संख्याएं हो या आंकड़े हो, उनका व्यवस्थित क्रम अनुक्रम कहलाता है। जी हाँ, आंकड़ा अगर बढ़ रहे हैं तो, या घट रहे हैं तो, यहां से बढ़ने वाले लिखे हैं, एक घटने वाले लिख के देख सकते हो। इस तरह से।
इसमें घट रहा है। तो आंकड़े व्यवस्थित क्रम माने आरोही अथवा अवरोही, ये तो आपके अनुक्रम कहलाते हैं। इतना आपने सीखा। हमने क्या सिखाया आपको कि ये अगर अनुक्रम है और इनमें किसी विशेष नियम का पालन अगर हो रहा है, कौन पालन कर रहा है विशेष नियम का? संख्याएं। कौन संख्याएं? अनुक्रम की संख्याएं। कौन अनुक्रम की संख्याएं? सामने जो लिखी है ये संख्याएं अगर किसी विशेष नियम का पालन कर रही हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? श्रेणी हो जाएगी। अब विशेष नियम का पालन कर रही हैं कैसे, जरा देख लो। देखो, क्या कोई नियम ऐसा है जिससे संख्याएं जुड़ी हो, एक दूसरे से संबद्ध हो, रिलेटेड हो? जैसे 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 2, सब में 2 2 का डिफरेंस है बच्चों। किसी भी संख्या इसमें आप 2 जोड़ दो, उसके आगे की संख्या आ जाती है। तो एक विशेष नियम का पालन हो गया। किसका? योग के रूप में, कि संख्या में 2 जोड़ो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो विशेष नियम हो गया। जब विशेष नियम हो गया तो क्या कहलाएगा? ये श्रेणी कहलाएगा। ये श्रेणी हो गया आपका। देखो 1 3 4 6 7, इसमें देखो अनुक्रम तो है, आरोही क्रम है इसलिए अनुक्रम है। देखो कोई विशेष नियम है, 1 में 2 जोड़ो तो 3, 3 में 2 जोड़ो तो 5, 4 में 2 जोड़ो 6 और 6 में 2 जोड़ो 8। ये नहीं बन रहा, न योग से बन रहा, न गुणा से बन रहा, किसी नहीं बन रहा, न भाग से बन रहा है। अगर अनुक्रम में योग का, गुणा का, भाग का या घटाने का किसी का भी कोई विशेष नियम लग जाए तो वो श्रेणी बन जाती है। ये बताया गया था आपको। यहां देखो बढ़ रहा है क्रम तो क्या है? आरोही क्रम है, अर्थात व्यवस्थित क्रम है, अर्थात अनुक्रम है। अब इस अनुक्रम में ये देखो क्या कोई विशेष नियम लग रहा है? जरा देखिए 5 10, तो बच्चे कहते हैं सर घटाक देख लो। हम कहाँ घटाक देख लिया करो, सबसे अच्छा रहता है। देखो 5 अंतर यहाँ, 5 यहाँ, 5, सब में 5 5 का डिफरेंस है। 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25, सब में 5 का योग आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 का योग करते जाओ तो अगली संख्या आपको मिलती जाती है। तो एक विशेष नियम हो गया। कौन सा नियम विशेष है? संख्या 5 जोड़नी पड़ती है किसी भी संख्या में, अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो क्या बन गया? ये श्रेणी बन गया। क्या बन गया? यहां देख लो, इसमें देखो 1 8 27 64 125 है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अनुक्रम है जी, अनुक्रम है। अब इसमें क्या कोई विशेष नियम है? हाँ है। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 सबकी घात 3 है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो ये बड़ा सिंपल है। पहले का क्यूब कर लिया, अगला 2 का क्यूब होगा, अगला 3 का क्यूब। तो हमसे आगे पूछो तो 6 का क्यूब होगा, आगे पूछो 7 का क्यूब होगा, उसके आगे 8 का क्यूब होगा। निश्चित है, नियम हो गया एक। क्या है कि नियम? देखो क्यूब का नियम है। किसका नियम है? क्यूब। किस पर? धन पूर्णांक पर। 1 2 3 4 क्या है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक पर क्यूब का नियम है। तो ये क्या है? ये श्रेणी है। ये क्या है? श्रेणी है। लेकिन ये वो श्रेणी नहीं है समांतर। कौन श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं, समान अंतर। इनको घटाओ तो अंतर समान नहीं आ रहा है। ये गुणोत्तर श्रेणी टाइप क्या है? या हालांकि तुम लोग आगे पढ़ोगे समांतर और गुणोत्तर मिला करके विविध श्रेणी होती है, तो मिक्स विविध श्रेणी। तो फिलहाल क्या है? ये विविध श्रेणी है, लेकिन हम क्या करें? श्रेणी है। क्या करें? श्रेणी, लेकिन समांतर नहीं है। यहां देखो इसमें 20 घटेगा तो ये, इसमें 20 घटेगा ये, इसमें 20 घटेगा ये, इसमें 20 घटेगा ये, इसमें 20 20 कम हो रहा है। एक विशेष नियम हो गया कि 20 के अंतर से संख्याएं चल रही आगे, 20 के अंतर से संख्याएं आगे चल रही हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये श्रेणी कहलाएगा। विशेष नियम हो गया। कौन श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है। इस तरह बच्चों आपको बताया गया था। आप बात को पकड़ लें। अगर इसकी हम बात करें तो ये इस प्रकार से, इसी प्रकार इनमें अगर हम बात करें आपसे 4 और 2 का अंतर क्या आया था? इसका 6 और 4 का अंतर क्या आया? 8 6 का क्या आया? इसका 10 और 8 का, इसका। तो यहाँ जो अंतर आया कितना आया? डिफरेंस, सर्वांतर इसको कहा गया था। क्या कहा गया था? सार्वंतर बराबर d बराबर 2। यहां देखो अंतर करो कितना आ रहा? इसका अंतर, क्रमशः दोनों का अंतर करते जाओ। इसको क्या कहेंगे? सार्वंतर d बराबर। इसी प्रकार से आगे कर सकते हो। यहां पर करोगे तो d बराबर कितना आता है? -20। विपरीत क्रम से घटाते हैं बच्चों। कैसे घटाते हैं? विपरीत क्रम से। ये आपकी श्रेणी नहीं है, ये आपकी श्रेणी
नहीं है। ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। तो आपने देखा संख्याओं या आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम अनुक्रम, और अनुक्रम में अगर संख्या विशेष नियम का पालन करती है तो श्रेणी, और श्रेणी में अगर पदों के बीच का अंतर समान है, पदों के बीच का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी। ये आपने सीखा। इनको घटा के देखा तो -20 आया, इसको घटा के देखा तो -20 आया, इसको घटा के देखा तो माइनस, इस प्रकार से। इनमें पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें गुणोत्तर राशि चलती है और क्यूब चल रहा है, ये विविध श्रेणी है। आगे चर्चा होगी आपकी। तो इतना बच्चों हमने चर्चा करी थी, श्रेणी विस्तार से हमने समझाया था। आप जरूर वीडियो देखिएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी। हम चले बच्चों आगे एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्न देखोगे आप आगे क्या कह रही किताब आपकी। कह रहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपए 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपए 8 है। अब बताओ क्या ये समांतर श्रेणी बनेगी? अब देख लीजिए जरा। क्या कह रहा प्रश्न, उसने कहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, किराए का जिक्र कर रहा है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए। 1 किलोमीटर ये है, फिर 1 किलोमीटर ये है, इसका किराया कितना है? 15 रुपए। कितना है? 15 रुपए। अच्छा, ये हो गया ए से बी स्थान, ये हो गया बी से सी, ये सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और इस प्रकार आगे। अब देखो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए था कर, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। आगे के जितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर और बढ़ोगे तो किराया कितना बढ़ता जाता है? 8 बढ़ रहा, प्रत्येक में 8 बढ़ रहा आपका। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आगे चले। तो इसका किराया कितना लगेगा? इसका किराया कितना लगेगा? फिर इसका कितना लगेगा? फिर इसका कितना लगेगा? फिर इसका कितना लगेगा? फिर इसका कितना लगेगा? फिर आगे कितना लगेगा? बताइए इसमें कितना लग रहा है? 8 रुपए। इसमें पर 16 कर दें? क्यों 8 क्यों लग रहा है? कह रहा है कि पहले में 15 लगता है, सिर्फ जितने फिर आगे 1-1 किलोमीटर बढ़ोगे हर किलोमीटर पर 8 लगना है, हर किलोमीटर पर 8 लगना है। तो इसका मतलब जरा देखो बच्चों, यहां से ए से बी पर पहुंचे कितना किराया लग गया? ए से बी पर पहुंचो कितना किराया लगता है? 15 लगता है। और बी से सी पर पहुंचो कितना पहुंचे? देखना जरा। अच्छा देखना, ए से बी का किराया कितना लगा आपका? 15 रुपए। और फिर ए से सी का कितना लगा? 15 + 8 23। अच्छा ए से डी का कितना लगा? ए से डी का 15 और 8 8 कितने हो गए? 31। अच्छा आगे बता दो, ए में कितना लगा? 15 8 + 8 + 8 39 रुपए लगा। इसी प्रकार से आगे जाना चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसमें तो हमने जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। 47 रुपए ये हो गया बच्चों, ये आपका। इसलिए जरा चेक कर लो क्या बनता है, इनको क्रमशः लिख लो।
पहले 15 रुपए, फिर क्या आया था 23 रुपए, फिर 31, फिर ये बन रहा आपका इस तरह से। अगर ए से बी तक जाओ तो 15 रुपए खर्च होंगे, ए से सी तक जाओगे तो 15 8 23 रुपए होंगे, ए से डी पर जाओगे तो आपके 31 हो जाएंगे, आगे जाओगे तो 39 हो जाएंगे। स्पष्ट है? अब जरा देख लो, आपको समझ में आ गया है। क्योंकि सबके बीच में कितना अंतर है देखो, तो समांतर श्रेणी पहले थी लेकिन आपको ना समझ में आए तो हमने कहा दोबारा देख लो आप। अब देख लो इनके बीच का अंतर। डिफरेंस कर लो, 23 से 15 और 31 से 23 और 39 से 31, ये फिर इसका सार्वंतर कितना आ गया? कितना आ गया? इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी। सभी पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए क्या है ये सब समांतर श्रेणी। जो उपरोक्त बात कही गई, किराए की जो बात कही गई, वो क्या है? एक समांतर श्रेणी की बात है। किसकी बात है? समांतर श्रेणी की। कह रहा है संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। और क्यों एपी है? एपी है क्यों है? क्योंकि सार्वंतर डी बराबर क्या है? 8। सभी पदों के बीच का अंतर समान है, अर्थात श्रेणी किससे जुड़ी है? इसका मतलब क्या है? क्रमशः 8। विशेष नियम क्या है? 8 जुड़ रहा है, 8 ये विशेष नियम हो गया। इसलिए चले अगले प्रश्न बच्चों, सेकेंड पार्ट देखिए। कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, प्रश्न पढ़ लीजिए सब लोग, देख लीजिए स्क्रीन पे। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, देखना जरा, एक बार में जो पंप है, जो हवा निकाली जाती बेलन से, वो कह रहा प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कितना निकाल देता है? अच्छा, मान लीजिए हम इसके कई पार्ट कर रहे हैं। देखना, एक ये पार्ट हो गया, 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 एक ये पार्ट हो गया। अब देखना, मान लीजिए इसमें हवा हमारे पास कितनी थी? V थी। कितनी थी? कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जब यहां से A से B पर पहुंचे तो हवा कितनी थी? V थी। तो B पर जब पहुंचेंगे तो हवा अगली बार कितनी बचेगी? कोई बता देगा? वो कह रहा प्रश्न में कितनी बचेगी? निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। कितना निकालता है? 1/4 भाग निकाल देता है। तो बचती कितनी है? निकाल देता माने कम कर देता है, निकाल देता माने कम कर देता है। अच्छा ठीक है, AB में हवा बराबर V। अच्छा, BC में हवा, प्रश्न पढ़ा आपने, कह रहा है कि अगली बार जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना निकाल देता है? 1/4 भाग। किसका? हवा का। तो यहाँ हवा कितनी इसमें है? V। तो यहाँ कितना निकाल देगा? V/4, उसका चौथाई निकाल देगा। वो निकाल देगा तो बचा क्या? थी कितनी? V थी आपके पास, इसका 1/4 निकाल दिया। इसका 1/4, जैसे तुम्हारे पास 4 अमरूद हो, उसका 1/4 अमरूद निकाल दें तो इसका मतलब क्या? 1 अमरूद निकल गया। कितने बचे? 3 बचे। वो बताओ तो है क्या? हवा V है, 1/4 तो निकल जाता है। निकल जाता माने कम हो जाता है। किसका? इसका 1/4। इसका 1/4, अगर V का 1/4 करोगे 1/4 तो क्या हो जाएगा? V/4। तो V/4 निकल गया तो बचा क्या?
3v/4। इस तरह से यहां पर बचेगा आपका v माइनस v/4 अर्थात 3v/4। अच्छा, अब BC व CD में आ जाओ। फिर वही बात है, जो BC में बची उसका फिर 1/4 निकल जाएगा, उसका फिर 1/4 निकल जाएगा। तो BC में कितनी बची थी, अब कितनी निकल जाएगी, किसका 1/4, जो थी कितनी, तो 3v/4 का कितना निकल जाएगा, चौथाई। कितना निकल जाएगा, चौथाई। ठीक है, ये थी और इसका 1/4 निकल जाएगा। ठीक है, लघुत्तम कर लो, कितना, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 में 12v माइनस 4 चौको 16, 3v, कितना आ जाएगा, 9v/16। ये आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9v/16। ये हो गया। इस तरह से इसी प्रकार बच्चों आगे जाओगे। डी में हवा, डी में, अब डी में कितनी, जितनी CD में थी उसका फिर चौथाई, कितनी आई थी देखो, 9v/16 थी, इसमें से चौथाई कम हो गई, किसकी चौथाई, इसी की चौथाई। तो इसी की चौथाई 1/4। तो देख लो जितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 64, और ये 104 9 36, 36 से 9 चले गए, 36 से 9 गए 27, ये आ गया आपका 27v/64। ये बन गया बच्चों। अब देख लो जरा क्या बना आपका श्रेणी, v के बाद क्या बना, 3v/4 प्लस इस तरह से ये बना बच्चों। बताओ जरा, इसमें देखो v कॉमन कर सकते हो, देखो इनमें घटाक देख लो, अंतर समान है। ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। आपसे समांतर कहा गया है। देखो एक में 3/4 का गुणा करो, 3/4, 3/4 में फिर 3/4 का गुणा करो, फिर इसमें 3/4 का गुणा करो, फिर इसमें 3/4 का गुणा करो। इस तरह से इसमें गुणोत्तर राशि का गुणा होता है। किसका होता है, गुणा की राशि बढ़ रही है, अनुपात बढ़ रहा है। उपरोक्त अनुक्रम में पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं। चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कह रहा जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है, हर बार 1 मीटर खुदाई में कितनी बढ़ती है, 50 से 50 बढ़ रही है। तो सिंपल हो गया बच्चों, ये तो आपका सिंपल हो गया। देखिए इस प्रकार से
कह रहा है 1 मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है। ये देखिए, ये सब 1 मीटर है। अब देखो, पहले में लागत कितनी लगी थी? 150 रुपए। ए से बी में लागत लगी 150, बी से सी में कितनी लगेगी? 50 बढ़ जाती है, 50 बढ़ जाती है। जितनी लगी उससे 50 बढ़ जाती है। इसमें कितनी लगेगी? जितनी, इससे फिर 50 बढ़ जाती है। तो 150 कितने हो गए थे? इसमें फिर 50 बढ़ गई। कितनी हो गई जाके? ये कितनी हो गई थी? ये कितनी हो गई? इसमें फिर बढ़ जाएगी उससे। फिर 50 में बढ़ जाएगी। आप समझ गए? इसलिए इसको कैसे लिख सकते हो? देखो क्रमशः, सारवन डी घटाक देख लो। क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि जो ये अनुक्रम बन रहा है, इस अनुक्रम में एक नियम का पालन है। वो नियम क्या है कि अगली संख्या क्रमशः 50 बढ़ करके आती है। योग में 50 की वृद्धि हो रही, हर पद में मिल रही, चूंकि समान है, विशेष नियम लग गया, इसलिए क्या ये अनुक्रम हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। सरल भाषा में आप पकड़ लीजिए कि इनके पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए समान अंतर श्रेणी, इसलिए समान अंतर श्रेणी। चौथे प्रश्न देखिए, कह रहा 10,000 रुपए के मूलधन है। दर की राशि 8% है। क्रय चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक किसी का खाता है, एक किसी का खाता है, उसमें करा प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन की बात कर रहा है। प्रत्येक वर्ष के बाद मिश्र धन, ठीक है, पहले वर्ष के बाद, दूसरे वर्ष के बाद, तीसरे वर्ष के बाद, चौथे वर्ष के बाद। और फिर कह रहा बताओ क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है? देखते हैं बच्चों। प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन, क्या सूत्र है? पी की जगह हमारा 10,000 है, घात में n की जगह क्या है? प्रथम वर्ष। अब द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन, फिर वही सूत्र है, P1 + R/100 घाते n। तो P का मान तो वही हो गया, R का मान वही है, समय क्या हो गया?
फिर तृतीय वर्ष के लिए कक्षा 8 का सूत्र है, मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है क्रमशः। इसी प्रकार चतुर्थ वर्ष में इस प्रकार से पंचम के लिए, इसी प्रकार 6 के लिए, इसी के लिए 7 वर्ष के लिए। जरा देख लो, इसको लिख के देख लो एक बार। पहले वर्ष में क्या आ जाएगा, क्रमशः अगर बनाओ, इनके पद बनाओ, पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, इस तरह से लिखो जा करके। तो पहले पद में क्या आ जाएगा, देखो 1000 है कि 10,000 है? ये आया पहला पद आपका। दूसरा क्या आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ये ये पहला पद बन जा रहा है, ये दूसरा पद बन जा रहा है, ये तीसरा पद बन जा रहा है, ये चौथा पद बन जा रहा है। बोलो, चाहो तो इसमें आप 10,000 कॉमन कर लो। अंतर समान नहीं है, श्रेणी तो है, बढ़ तो रहा है, अनुक्रम तो है, लेकिन बढ़ किस में रहा, गुणोत्तर में। देखो, एक बार फिर घात 2, फिर घात 3, इसी का गुणा हो रहा बार बार। इसका गुणा इसमें कर दो, घात बढ़ जाएगी, फिर इसमें कर दो, एक घात और बढ़ जाएगी। तो गुणोत्तर राशि है, समांतर राशि, श्रेणी नहीं है। अनुक्रम तो है, विशेष नियम भी है, लेकिन पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर नहीं है। समझ गए आप लोग? इस तरह से बच्चों बात करिए, हम बात आगे करते हैं।